18:11 की महावाक्य है। सार है मीठे बच्चे, यह मंजिल बहुत भारी है। मीठे बच्चे, ये मंजिल बहुत भारी है, इसीलिए अपना समय बर्बाद ना कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। अपना समय बर्बाद ना कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बच्चों की चढ़ती कला न होने का मुख्य कारण क्या है? बच्चों के चढ़ती कला ना होने का मुख्य कारण क्या है? संग दोष। अभिमान क्या होता है? और क्या था? अहंकार आ जाता है ना। अहंकारी व्यक्ति किस वजह? देह अभिमान, उनमें ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होता भी है तो बुद्धि में नहीं होती है। अहंकार के बजाय उसको समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि देह अभिमान है ना, वो दिखता है, सामने वाले को भी दिखता है, उसको रियलाइज नहीं होता है कि देह अभिमान के कारण मैं अहंकार कितना आता है। और अहंकारी वाले व्यक्ति किसी के दिल पर भी नहीं चढ़ सकता है। और जब अहंकार होता है वो अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा समझता है। अहंकार की परिभाषा करे, विकार, 5 विकार से भी ज्यादा अहंकार है। देह अभिमान के कारण जो अहंकार आता है वो 5वीं मंजिल से भी नीचे गिरा देता है। तो उससे कुछ अंदर धारणाएं भी नहीं होती है ना, समझ ना होने के कारण धारणा नहीं होती है। उत्तर है, चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया, अपने को होशियार समझा, मुरली मिस की। चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया, अपने को होशियार समझा, मुरली मिस की, ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की, तो ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की तो कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती। कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती। साकार की दिल से उतरा माना निराकार की दिल से भी उतरा। कहते हैं ना, ब्रह्मा से हमारा क्या कनेक्शन? शिव बाबा से। बाबा ने कहा हो ही नहीं सकता है। जिसको भगवान ने सिलेक्ट किया, सामने रखा है, उसको ही समझ नहीं आता है कि इनको किसने सामने रखा है। उनको ही कुछ नहीं समझा तो शिव बाबा की दिल पर कैसे चढ़ेगी? साकार की दिल से उतरा माना निराकार की दिल से भी उतरा। गीत है लाख जमाने वाले। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? कौन सा गीत? किसको आता है ये गीत? बच्चे कहते कोई भी हमको संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे, हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। आज आशा दीदी सुना रहे थे ना मुरली में, कह रहे थे कि बाबा ने जो दादियां छोटी छोटी आई थी, मम्मा ने एक दिन जो छोटी थी, जैसे गुलजार दादी, कमलमणि दादी और कई छोटी दादियां थी, छोटे उम्र की आई थी, 6-7 साल, 8-9 साल। एक बार मम्मा ने उनको बुलाया। मम्मा ने कहा कि मम्मा इनकी पेपर ले रही थी कि आपको ये दुनिया बहुत खराब है, हम क्या करेंगे, पता नहीं दुनिया बदलेगी नहीं बदलेगी, ऐसा ही रहेगी, बाहर का भी नहीं खाना, संबंधियों के पास भी नहीं जाना। ऐसे दादी मम्मा ने उनको लालच दिया, चलो ना छोड़ के जाओ यहाँ से,
अपने घर में जाओ, दुनियादारी भी देखो। इस दुनिया में आपने तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने दुनिया को देखा नहीं है। तो दादियाँ मम्मा को कहती आप चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो मम्मा कहती पास हो गए ना। बाबा मम्मा कहे, इतना उनको लालच दे, लेकिन वो कहे हम जाएंगे नहीं, आप चले जाओ। तो बाबा भी क्या कहता है कि संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे, हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। भले कितने भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाएंगे, तभी हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। श्रीमत पर चलते रहे, भिन्न भिन्न पॉइंट्स समझाते रहते हैं। सतयुग में 9 लाख थे, तो जरूर इतने बाकी सब मनुष्य विनाश होंगे। तो बुद्धिवान जो होगा वो इशारे से समझ जाएगा कि बराबर से लड़ाई से ही अनेक धर्म का विनाश हो और एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो। एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो। तो बाबा ने कहा जो लायक बनेंगे वही मनुष्य से देवता बनेंगे। बाप के बिना कोई मनुष्य से देवता बना नहीं सकता। शिव बाबा के बगैर कोई भी मनुष्य से देवता नहीं बना सकता। जो बच्चों को याद रहना चाहिए कि अब हमको घर जाना है, परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती। बाबा रोज स्मृति दिलाता है हमें मनुष्य से देवता बनना, अब हमें वापस घर जाना है, लेकिन बच्चे क्यों भूल जाते, माया भुला देती है। यहाँ से अब बाप को याद कर सतो प्रधान बनना है। कोई भी समय लड़ाई बड़ी हो जाए, नियम थोड़ी है। कहते हैं शायद बड़ी लड़ाई भी हो जाए जो बंद भी ना हो सके, सभी एक दो में लड़ने लग पड़ेंगे। तो विनाश होने के पहले क्यों न हम याद में रहकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करें। याद की यात्रा में ही माया विघ्न डालती है। इसीलिए बाबा रोज रोज कहते हैं, बाबा रोज रोज कहते बच्चे चार्ट लिखो। मुश्किल कोई 2-4 लिखते, बाबा ने कहा सभी नहीं लिखते, मुश्किल कोई 2-4 लिखते हैं। बाकी तो अपने धंधा डोरी में सारा दिन पड़े रहते हैं, अनेक प्रकार के विघ्नों में पड़े हैं। बच्चों को यह भी मालूम है कि हमको सतो प्रधान जरूर बनना है, तो कहाँ भी रहते पुरुषार्थ करना है। मनुष्य को समझाने के लिए चित्र आदि भी बनाते रहते हैं, तो कहाँ भी रहते पुरुषार्थ करना, क्योंकि इस समय मनुष्य 100% तमो प्रधान है। पहले जब मुक्ति धाम में आते हैं तो सतो प्रधान होते, चाहे सृष्टि पर उसका एक जन्म क्यों ना, लेकिन सतो प्रधान होते हैं। तो बाबा ने कहा फिर सतो रजो तमो में आते आते इस समय सब तमो प्रधान बन गए हैं। सबको बाबा का पैगाम देना है, तो बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। सतयुग में एक ही धर्म था, बाकी सब निर्वाण धाम में थे। बच्चों को चित्र पर ध्यान देना चाहिए। बड़े चित्र होने से समझ अच्छी तरह से सकेंगे। सबको बाबा का संदेश देना है। मनमना भव का अक्षर मुख्य है अथवा अल पर बे, इसे समझाने में मेहनत कितनी करनी पड़ती है, पर समझाने वाले भी नंबरवार है। बेहद बाप के साथ लव तो होना चाहिए, बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाबा की सर्विस भी कर रहे हैं, खुदाई खिदमतगार बनना है। वह लोग अक्षर वाले कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। और बाबा आया है बच्चों की खिदमत करने, कितना उत्तम देवी देवता बनाते हैं। आज हम कितने कंगाल बन के पड़े हैं,
सतयुग में कितने सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। यहाँ तो एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये किसको पता नहीं कि विनाश तो होना ही है। समझते शांत हो जाएंगी, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। अब इन्हों को समझाने वाला चाहिए। विलायत में भी ये नॉलेज दे नहीं सकते हो, दे सकते हो, विलायत में भी ये नॉलेज दे सकते हो। एक ही बात सभा में बैठ समझाओ कि महाभारी लड़ाई तो नामी ग्रामी है। इसमें पुरानी दुनिया का विनाश तो सुना ही है। अभी गॉड फादर भी यहाँ है, जरूर वही ब्रह्मा द्वारा स्थापन भी कर रहे हैं। स्वर्ग का भी, स्वर्ग की शंकर द्वारा विनाश तो होना ही है। कलयुग का विनाश होगा ना, क्योंकि अभी संगम युग है। नेचुरल कैलमिटीज भी होनी है। थर्ड वर्ल्ड वार भी लास्ट वार कहते हैं। फाइनल विनाश भी होना जरूर है। माला कौन लाए? आप लाओ। सुधीर भाई, आप माला लेने जाओगे ना? तो सुनील भाई, दोनों में से कोई चले जाए। अब सबको ये कहना पड़े कि बेहद के बाप को याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। भले अपने धर्म में रहे तो भी बाबा को याद करने से अपने धर्म में अच्छा पद तो पा सकते हैं ना। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा नॉलेज दे रही है कि औरों को भी समझाना पड़े। चैरिटी वैगन सेट हूँ पहले परिवार में संबंधियों के आस पास सबको संदेश देना है और धर्म वालों को भी बाबा का परिचय देना है। बाहर वालों को भी, राजाओं को नॉलेज देनी है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। बाबा कहते हैं ये मुख्य चित्र जो है, कौन सा चित्र मुख्य है? चित्र त्रिमूर्ति गोला और झाड़ भी कपड़े पर छप जाए तो बाहर भी ले जा सकते हो। बड़ा साइज नहीं छपते, 2 टुकड़े कर दो, माना जहाँ अच्छे से लगा सकते हो। सारा ज्ञान स्त्री मूर्ति झाड़ गोले में है। सीढ़ी का भी ज्ञान गोले में आ जाता है। सीढ़ी डिटेल में बनाई तो 84 जन्म के लिए जाते हैं। चक्कर में सब धारों वालों का आ जाता है। सीढ़ी में दिखाते कैसे सतो प्रधान से, फिर सतो रजो तमो में आते हैं, नीचे उतरते हैं। अब बाबा कहते माँ में कम प्यार करो। बाबा का सारा दिन ख्याल चलता रहता। कौन सी बाबा? ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा सारा दिन ख्याल चलता रहता तो कोई नया बड़ा मकान बनाए, उनमें दीवार इतनी बड़ी हो जो 6 गुना 9 फुट साइज के चित्र बनाए थे। 12 फुट की दीवार। हाँ, जिसमें 9 बाई 6 बाई 9 12 फुट की दीवार चाहिए। इस समय भाषाएं भी बहुत है, सब धर्म वालों को समझाना पड़े तो कितनी भाषाओं में बनाना पड़े। इतनी विशाल बुद्धि से युक्ति रचनी चाहिए। बच्चों को सर्विस का शौक भी होना चाहिए। खर्चा तो करना ही है, बाकी तुम भी भीख मांगने की दरकार नहीं। जो कर रहे किसके लिए? अपने लिए कर रहे ना। भारत ईश्वर को बना रही है। तो बाबा ने कहा कोई 2 आना, कोई 1 आना, कोई 1 पैसा, जितना भी मुश्किल सीखे। कुछ भी समझते नहीं है, मुरली पढ़ने का शौक नहीं है। बाबा कितना सुनाता है। तो बाबा ने कहा साहूकार पजा, गरीब पजा, सब कुछ यहाँ ही बनना है। कोई तो बाप से वायदा कर फिर मुंह भी काला कर देते। कहते बाबा हार खाली। बाबा कहते तुम तो प्यादों से भी प्यादे हो, वर्थ नाटे पेनी हो, ऐसा क्या ये पद पाओगे? तो बाबा ने कहा
अब सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। जिनको बाबा की याद रहती है वही खुशी में रहते हैं। सिर्फ यह भी याद रहे कि हम बाप द्वारा वर्षा ले रहे तो भी बहुत फायदा है। धारण कर फिर आप समान बनाना है। बच्चों से सर्विस पहुंचती नहीं है। थोड़ी सर्विस की तो समझते हम तो पास हो गए, क्योंकि देह अभिमान में आकर गिर पड़ते। तो बाबा ने कहा अगर ब्रह्मा की भी माना, अगर बाबा यानी ब्रह्मा की बेअदबी की तो शिव बाबा कहते मेरे भी बेअदबी की। अगर साकार की भी इज्जत नहीं किया तो भगवान का ऊपर वाला का कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना। बाप दादा दोनों इकट्ठे है ना, ऐसे नहीं हमारा शिव बाबा से कनेक्शन है। अरे वर्षा तो इन द्वारा मिलेगा ना, साकार के द्वारा कनेक्शन है, निराकार तो मिल ही नहीं सकता ना। क्योंकि बाबा ने कभी कहता भले इनसे कोई कनेक्शन नहीं, मैं ही देने वाला हूँ। लेकिन जब अहंकार आ जाता बाबा उस स्थान पर कहता कि इनको भी तुम नहीं मानते हो तो शिव बाबा को क्या मानोगे? वर्षा तो इन द्वारा दूंगा ना। तो बाबा ने कहा इनको दिल का समाचार सुनाना है, इनसे राय लेनी है। शिव बाबा कहते हम साकार द्वारा ही राय देंगे, निराकार थोड़ी डायरेक्ट कुछ देगा। ब्रह्मा के बिना शिव बाबा वर्षा कैसे देंगे? तो बाबा ने कहा बाप के बिना कुछ काम हो ना सके। ब्रह्मा बाप के बगैर भी कुछ काम हो ना सके। इसीलिए बच्चों को बहुत बहुत अपनी संभाल रखनी है। उल्टे अहंकार में आकर अपनी बर्बादी कर देते। दूसरों का नुकसान नहीं होता, अपना ही बर्बाद होता है। साकार की दिल से उतरे तो निराकार की दिल से भी उतर जाते हैं। ऐसे बहुत है जो कभी मुरली भी नहीं सुनते, बाप को पत्र भी नहीं लिखते, तो बाबा क्या समझेंगे? रात को बाबा को पत्र लिखते हो, पत्र ना भी लिखते हो लेकिन बाबा के खास बैठ के गुड नाइट करते हो। कई लोग चलो नहीं लिखते हो, मुश्किल होता है, आदत नहीं है तो लिखना मुश्किल होगा। बाकी बाबा को सारा दिन का दिल ही दिल में समाचार दे के फिर वही खटिया पे नहीं, अलग कुर्सी लेके बाबा के फोटो के आगे चलो बाबा, तो बाबा ने कहा बाबा निराकार है, दिल में बाबा है, लेकिन फिर भी उस चीज को तो सन्मुख रखना पड़े ना बाबा की। तो बाबा ने कहा मंजिल बहुत भारी है, बच्चों को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो अपने को महारथी समझते उन्हों को ऊंच कार्य में भी मदद करनी चाहिए। वह बाप खुश होकर आफिन देवे, इनसे बहुतों का कल्याण होगा। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं तो प्रजा बनती। कोई जरूरी नहीं बाबा के बच्चे सारा राजा बने, क्योंकि उनके संस्कार, उनकी व्यवहार, उनकी चाल चलन से भी तो पता पड़ता है ना किस पद को प्राप्त करने वाले। तो बाबा ने कहा बाबा की सर्विसेबल बच्चों में ही आंख रहती है। इस इंद्र सभा में आने चाहिए सूर्यवंशी राजा रानी बनने वाले। जो सर्विस नहीं करते वो लायक नहीं है। आगे चलकर सब पता पड़ेगा कि कौन कौन क्या बनेगा। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम कल स्वर्ग में जाकर क्या बनेंगे, राजकुमार। बहुत ऊंची घमंड, वो अशुद्ध वाला नहीं, शुद्ध नशा रहे, हम स्वर्ग में जाकर। और उसके लिए लायक तो यहीं बनना पड़े ना, संस्कार भी तो यहीं धारण करना पड़े ना। कौन बावन का यहाँ तुम आए हो राजयुग सीखने, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो पद कम पाएंगे। बाबा के पास सर्विस का समाचार आना चाहिए। बाबा आज मैंने यह सर्विस की, पत्र कभी नहीं लिखते तो बाबा क्या समझेंगे, बच्चा मर गया बाबा को। तो बाबा ने कहा बाबा को भी याद वही बच्चे रहते जो बाप की सर्विस में रहते हैं।
बाप का परिचय देते रहते शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। अभी और सब धर्म है, बाकी देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वो गुम है। यह सारा खेल बना हुआ है। सीढ़ी में सब धर्म है नहीं, इस कारण गोले पर समझाना पड़े। गोले में सांप है, यह भी समझाना है। सतयुग में देवी देवता डबल से ताज थे। इस समय पवित्रता का ताज कोई को है नहीं, एक भी नहीं जिसको हम लाइट का ताज देवे। अपने को भी नहीं दे सकते। हम लाइट के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शरीर तो यहीं पवित्र नहीं है। आत्मा योग बल से पवित्र होते होते अंत में पवित्र हो जाएगी। ताज तो मिलेगा सतयुग में। सतयुग में डबल ताज, भक्ति मार्ग में सिंगल ताज। यहाँ कोई ताज नहीं। अब तुमको सिर्फ प्यूरिटी का ताज कहाँ दिखावे, लाइट कहाँ रखे। ज्ञानी तो बने हो परंतु ज्ञानी तो बने हो परंतु बाबा जैसा कहते ना, जो हूँ जैसा हूँ। बाबा जो है जैसा है, हम जो है जैसा है, वो यथार्थ योग कहाँ लगता है। अगर वो योग लग जाए ना, फिर तो अवस्था चंचलता वो सब चीज खत्म हो जाएगी। अवस्था एक रस बन जाएगी। देही अभिमानी होंगे। लाइट जैसे लाइट का अनुभव, हल्कापन उनको लगेगा। तो बाबा का वो तो नहीं होता है ना। ज्ञानी तो बने हो परंतु कंप्लीट बनते हो तब लाइट होनी चाहिए। तो सूक्ष्म बर्तन में लाइट दिखाओ, वो चाहिए ना, तब जाके खुद भी लाइट हो गए और सूक्ष्म बर्तन में भी लाइट दिखाई दे। पवित्र होते हैं पिछाड़ी में। योग में जो बैठते हो तो वहाँ लाइट दिखावे। आज लाइट दो, कल पतित बन जाए तो लाइट गुम हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते अंत में ही परमातीत अवस्था होगी, तब लाइट हो सकती है। योग लगाने बैठे पता नहीं क्या क्या है, योग तो लगता नहीं ना, वो उसको थोड़ा कहेंगे। लेकिन योग आपका जो लगना चाहिए, जो हूँ जैसे हूँ, बाबा जो है जैसे, उनकी तो अवस्था ही अलग होगी ना। उनकी बोल चाल व्यवहार में लोगों को सुख मिलेगा। तो बाबा ने कहा अंत में जब कर्मातीत अवस्था होगी तब लाइट हो सकती है, परंतु संपूर्ण बनते ही चले जाएंगे सूक्ष्म बर्तन। जैसे बुद्ध क्राइस्ट को दिखाते हैं, पहले पहले पवित्र आत्मा धर्म स्थापन करने आती है, उनको लाइट दे सकते हैं, ताज में। तुम भी बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्कर फिराते फिराते तुम राजा ही पद पाएंगे। वहां वजीर होते नहीं। 2 दिन पहले भी बाबा ने कहा ना, वहां जरूरत नहीं है। यहाँ बहुतों से राय लेनी पड़ती है, वहां सब सतो प्रधान है। तो बाबा के ये सब समझने की बात, बाबा तो समझा देता ना, और ये महीन बुद्धि से सारी बातें समझने की है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, बाप दादा से आफरीन लेने के लिए बाप के ऊंचे कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। बाप दादा से आफरीन लेने के लिए बाप के ऊंचे कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा को अपनी सेवाओं का समाचार देना है। बाबा को अपनी सेवाओं का समाचार देना है। अगर बाबा को नहीं बताते तो बाबा क्या समझेगा, बच्चा मर गया क्या।
दूसरा, देह अभिमान में आकर कभी भी बेअदबी नहीं करनी है। देह अभिमान में आकर कभी भी बेअदबी नहीं करनी है। उल्टे नशे में नहीं आना है। अपना समय बर्बाद नहीं करना है। अपना समय बर्बाद नहीं करना है। सर्विस की युक्तियां रचनी है। सर्विस की युक्तियां रचनी है। सर्विसेबल बनना है। वरदान, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ की तरफ लगन रही। शुरू में दादी आई है ना, बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ की तरफ लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। दादियों का देखा ना, पूरा रूम रूम में दिल से जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने। साकार स्नेह से ही मनमनाभव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। अभी भी क्या है? त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। स्लोगन, स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल बोलने से मुक्त बनो। फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। ओम शांति। जो दिसंबर में जाने वाले सबकी हो गया है, माना आप लोगों ने फोटो आईडी, जो जिन्होंने भी टिकट बनवाया है तो सब अपना फोटो आईडी वगैरह बना दे दिया है, हो गया सबकी। बाकी सभी अपना फोटो और आईडी अपलोड करने दे दो, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी ना। जितने भी है सभी अपने आधार कार्ड ओरिजिनल और एक पासपोर्ट साइज का फोटो, उसमें सारों को बिना